नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट पुलिस द्वारा मुठभेड़ में पकड़े गए 50,000 के इनामी डकैत हनीफ को लेकर उसके पिता का आया बड़ा बयान। उसके पिता ने कहा है कि उसका बेटा नोएडा से लौट रहा था, पकड़कर पुलिस ने मुठभेड़ दिखा दी है। सुबह चित्रकूट पुलिस को सूचना मिलने पर फायरिंग व 50,000 का इनामी घोषित किया गया था। पुलिस बदमाश मुठभेड़ के बाद मामले में आया नया मोड़। हनीफ के पिता ने पुलिस के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। अब देखना यह है कि प्रशासन को पुलिस से कहां हुई चूक, या फिर किसी ने सोची समझी रणनीति के चुंगल में फंसाकर हनीफ को बलि का बकरा बना दिया। चित्रकूट जनपद के अंतर्गत कल पुलिस द्वारा मुठभेड़ में पकड़े गए 50,000 के इनामी डकैत हनीफ को लेकर उसके पिता का बड़ा बयान आया है कि उसका बेटा नोएडा से लौट रहा था, पुलिस ने पकड़कर मुठभेड़ दिखा दी। हनीफ के पिता का कहना है कि उसकी बहू और बेटा 2 साल से नोएडा में जाकर पति पत्नी किसी कंपनी में काम कर रहे थे, मगर किसी राजनीतिक दबाव के चलते उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उसने कहा है कि उसने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, किंतु गरीब की चलते कोई सुनने वाला नहीं। अब देखना यह कि शासन प्रशासन हनीफ को लेकर अपनी कार्रवाई में कोई फेरबदल करता है या फिर हनीफ के पिता के दिए बयान को दरकिनार करता है। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। आपको किस प्रकार से नॉलेज है? आपको ये जो घटना हुई है कि पकड़ ले गए, किसके माध्यम से पता चला है? ये नोएडा से हमको पता चला है, फोन करके वहाँ से यहाँ बताया गया है कि जिस दिन 15 को वो वहाँ से वो हुआ है, कल 16 थी ना, हाँ 15 को 8 बजे रात कंपनी से जब निकला है तब वहीं से पकड़ लिया गया है। और यहाँ मानिकपुर में मुठभेड़ दिखा रहे हैं, हाँ पुलिस द्वारा। हाँ, तो आपसे हमेशा बात होती थी फोन में? उसे लड़के से? हाँ हाँ, लड़के से बातचीत बहुत रही, ज्यादातर हम लोग उसी बोला हमसे। हाँ, लड़का 50,000 का इनामी बदमाश था। आज उसको काउंटर करने के लिए जैसे जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई और पैर में गोली लगी है, उस पर आप क्या कहेंगे? बच्चा कब से आपके यहाँ से बाहर था? क्या था कि उस घर छोड़कर वो एक उनका अलग एक इतिहास बना? ऐसा है भैया कि वो जो है यहाँ से 2 साल पहले यहाँ से माँ औरत थे और जो बच्चे थे उनको लेके वो नोएडा भागा, और नोएडा में जाके उसकी औरत भी नौकरी करती थी, वो भी नौकरी करता था, बच्चे उसके 2 वहाँ जो है नौकरी करते थे और यहाँ पढ़ते भी थे मऊ में, और इम्तिहान देने यहाँ आते थे। बड़ा लड़का हाई स्कूल पास और छोटा वाला उससे जो है वो 9वीं में पिछले साल पढ़ रहा था, और उससे छोटा 6 में शिव कुमार, पंडित शिव कुमार में, और छोटे बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे थे। तो इम्तिहान देने वो यहाँ आते थे, नहीं बाकी बच्चे भी वहाँ कमाई में कुछ कमाते धमाते थे अपना, और औरत और वो सब वहाँ कमाते थे।
और अपन जीवन यापन करते हैं। और यहाँ जो है पुलिस चकमा बनाया लंबा और यहाँ सब मुकदमे जो है वो फर्जी लगा के केस बना के उसको आज ऐसा किया। तो जैसे जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है तो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और 50,000 जो इनाम रखा गया उनके ऊपर, और कितने साल से घर से फरार थे, कैसे क्या हुआ कि फरार पहले वो नहीं था। पहले तो 2 साल पहले वो घर में रहता था और 2 साल से वो गया है, तभी से पुलिस उसको जो है फरार दिखाना शुरू किया। अच्छा, तो वो नोएडा में था, ये फरार नहीं थे? नहीं। तो आज कैसे उनका साथ मुठभेड़ हुआ जंगल में मानिकपुर के, इस पर आप क्या कहेंगे? अब वहीं से पुलिस पकड़ लाई और यहाँ ला के मुठभेड़ जंगल में दिखा दिया। अच्छा, कहाँ से पकड़ लाई पुलिस? नोएडा से। पुलिस नोएडा से पकड़ के लाई है? जी हाँ। और यहाँ मानिकपुर में? हाँ, मुठभेड़ दिखा रही है? हाँ, मुठभेड़ यहाँ दिखा रही है। अच्छा, तो आज तक क्या आप कौन सा ऐसा अपराध किए हैं, आप क्या बताएंगे उनके अपराध को लेकर कि जो पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है? उनके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है, चाहे इस पर बोलिए आप, चाहे ऐसा क्या था कि जो आप ही के बच्चे के ऊपर ऐसा इनाम भी रखा गया और आप कह रहे हैं कोई अपराध नहीं किया गया, तो क्या इस पे आप? अब भाई इसमें जो है अब पुलिस जान सकती है, हम नहीं जान सकते। जब हमको आगे जानकारी नहीं है तो हम कैसे बता दें कि अभी उनके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे जो छोटे उनके मिसेज? एक हुआ है बेटा इधर आओ पास में, इधर आओ पास। ये अच्छा, ये बच्चा उन्हीं का है? हाँ। और बच्चे? एक जो 6 माह पढ़ा था बउआ है। हाँ, यहाँ और उनकी माता जी भी घर पे हैं? हाँ, माँ भी। बेटा आप कहाँ थे अभी तक? नोएडा में थे? कैसे क्या? हम यहीं थे, घर पे थे। तो पापा आपके कहाँ कमाने गए थे? नोएडा। नोएडा गए थे। तो आप भी वहीं थे नोएडा में? यहाँ थे हम। घर ही पे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में एसआई देवेंद्र ओझा की बड़गर कोतवाली में खुलेआम दादागिरी देखने को मिल रही है। देवेंद्र ओझा की दबंगई के चलते पीड़ित महिला की नहीं लिखी गई एफआईआर। पीड़ित महिला को वर्दी की धौंस दिखाकर थाने से बाहर का रास्ता दिखा देता है। चित्रकूट जनपद के बड़गर थाना क्षेत्र के एसआई देवेंद्र ओझा की दबंगई के चलते एक बुजुर्ग महिला को थाने में दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना इस कदर हावी पड़ा कि देवेंद्र ओझा ने डंडों का बल दिखाकर पीड़ित बुजुर्ग महिला को थाने से बाहर कर दिया। पीड़ित महिला कमलेश कुमारी निवासी डोंडिया के मुताबिक महिला के साथ रात में गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी वो रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने आई थी। महिला के हाथ व सिर में काफी चोटें आई थी। देवेंद्र ओझा ने पीड़ित महिला को थाने से बाहर करते हुए भगा दिया। चाहे एसपी के पास जाए, चाहे डीआईजी के पास जाओ, उखाड़ना हो उखाड़ लो। तो वहीं साथ में मौजूद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रघुनंदन प्रसाद दुबे ने यह बताया कि उनके सामने ही पीड़ित महिला को एसआई देवेंद्र ओझा के द्वारा इस तरह भला बुरा कहकर थाना परिसर से बाहर कर दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बता नहीं सकते, अब देखना ही है कि शासन प्रशासन पीड़ित महिला की कोई मदद करता है या नहीं। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। माता जी क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है और क्या हुआ है आपके साथ में? डोड़िया माफी कमलेश कुमारी। अब छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलत रहे, थोड़ा बहुत अपन में झगड़ा भा, घर आए तो भैया हम समझाए दिन समझ गए, वो पाल्ट गदेला एहू। और उसके बाद भैया हमें अगर सयान लोग सब वो के दिखे, अब वो फिर झगड़ा कर जारी, हमका मार के बाहर से कुंडी बंद कर ली। और उसके बाद फिर हमारे सगले चोट लगी है, हमारा नाकपुल्ली बाला पायल सब हुआ करके। और उसके बाद फिर हमारे जब घर वाले गए हमका खोज की दिन, तो हम अंदर रहे। हमका लेके जब थाने आए तो हिया वो पक्ष के हिया पर रिपोर्ट हो गया, मेडिकल भेज दीजिए, रुपया पाए गए। हमारे रुपया नहीं आए तो हम गरीब मनई महिला के हमारे कोई सुनाई नहीं आए।
हम 12 बजे तक बैठ रहे, हमारा एप्लीकेशन काल फेंक दी। आज बुलाएं कि 7 बजे आना है, आ जाए तो गाली दे के ओझा कहीं दूसरा एप्लीकेशन बनवावा, हमें करना ले। आवाज गाड़ी दे के ओझा लाठी लेके महे करीन कहीं जा, कप्तान के लग जा, चाहे जहाँ जा, बार उखाड़ रहे हम जा तो का जहाँ जाऊँ करावे खोज जा, कराए ले चले आए। अब हमारे महिला के साथ गरीब मनई हम बनी मजूरी करे वाले, हमार कोई सुनाई नहीं आए तो हम कहाँ जाई। हम थाने में बगरा थाने में कोई नियम नहीं आए हमारे लिए। दादाजी क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और आपके सामने किस तरह का व्यवहार महिला के साथ हुआ है? मेरा नाम रघुंदर प्रसाद दुबे है। मैं भूतपूर्व सब इंस्पेक्टर हूँ, ग्राम डोड़िया का रहने वाला हूँ। मैं थाने में मौजूद था। इस महिला के साथ जो अभद्रता का व्यवहार ओझा दरोगा जी ने किया है तो बड़ा निंदनीय है। वो न हमारे विषय में सोचे न उस गरीब महिला के विषय में सोचे। उन्होंने डंडा लेकर के, अंदर से थाने से डंडा लेकर के और बड़ी अभद्रता के साथ गाली गुप्ता करके लोगों को चहेट दिया। अब बोले कि तुम्हारी दरख्वास्त किसी प्रकार की कोई दरख्वास्त नहीं ली जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना हो एसपी कलेक्टर इसके पास जहाँ जाना हो जाओ, जो करना हो करो। हमने उनको 2 शब्द समझाया भी कि सर आप थानेदार हैं और प्रभारी हैं, आपका एक कार्य बड़ा निंदनीय है, लेकिन वो कोई बात सुने नहीं। अभद्रता के साथ लोगों को वहाँ से निकाल दिया और ये लोग आपस वहाँ से चले आए। क्या नाम है आपका और क्या हुआ है आपके सामने बरगढ़ थाना में? अखिलेश पांडे, मैं मानवाधिकार मीडिया से पत्रकार हूँ। और ये एक गरीब महिला हैं, इनका घर डुनिया है। इनका कल एप्लीकेशन पड़ा, थोड़ा विवाद था इनके परिवार में, और इनका एप्लीकेशन पड़ा तो मौके पे दरोगा जो ओझा जी हैं वो गए मौके पर अपना जांच किए और जांच करने के बाद आए। इनका एप्लीकेशन फिर जब पड़ा तो वो नहीं ले रहे थे एप्लीकेशन, सुबह के लिए बुलवाएं। सुबह जब इनका एप्लीकेशन गया तो ये एप्लीकेशन लेके गई तो एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे और इनको गाली वाली देने लगे, अपना गाली वाली देने लगे। उसके बाद फिर जब ये अन्य विनय की कि साहब मेरा एप्लीकेशन लिया जाए, मैं गरीब हूँ, तो इनको और गाली वाली देने लगे और मतलब मारने की धमकी। किस तरह गाली दे रहे थे? बहुत गंदी गाली दे रहे थे। कौन दे रहा था गाली? ओझा दरोगा जो हैं। और कहें कि अपना जिसके पास जाना हो, चाहे डीएम के पास जाओ, चाहे कप्तान साहब के पास जाओ, और यहाँ कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। और